जब ये मुंबई की कॉर्पोरेट लाइफ से तंग आ गए थे तो इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ सोचा कि कुछ नया करते हैं और वहां से शुरू हुआ जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब, जिसे हम JFSC के नाम से जानते हैं। Talking about the Jolly Friends Sports Club, it has been created by the friends only. What we take pride on that is every weekend we do around 70-75 matches. TSL करके एक हमने फॉर्मेट चालू किया, द सुपर लीग करके। एमेचर क्रिकेट में किसी ने कभी ऐसा किया नहीं था, वो हमने फर्स्ट ईयर में कर दिया। 4 कैमरा सेटअप, कमेंट्री, फूड, फ्लडलाइट्स के अंडर मैचेस। कोविड पीरियड था, इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, फॉर एवरीवन, कि घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क पहनना, ये भी। तो हमने जब भी स्टार्ट किया, पहले प्रैक्टिस मैचेस से स्टार्ट किया। एक बंदा था, वो आया मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, लिटरली वाज क्राइंग। ही सेड, शिवा भाई, आपने मुझे ऑक्सीजन दिया। We have 2 projects in pipeline. One project is at Panvel, which is with Mr. Sanjay sir. I see it as a dream project. Secondly, we are doing a beautiful ground at Kanyakumari. This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्रिकेट ग्राफ के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ेंगे, वो दिखने में तो बहुत साधारण से पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जो इस समय मुंबई में सबसे ज़्यादा चर्चे में हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स के ऑर्गेनाइजिंग इवेंट कैपेबिलिटीज़ में शायद ही उनसे बढ़िया आजकल कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो। 12 साल पहले उन्होंने अपनी एक जर्नी शुरू की। जब ये मुंबई की कॉर्पोरेट लाइफ से तंग आ गए थे तो इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ सोचा कि कुछ नया करते हैं और वहाँ से शुरू हुआ जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब, जिसे हम JFSC के नाम से जानते हैं, उसका सफ़र। तो आइए स्वागत करते हैं मेरे साथ मिस्टर शिवानंदन कोनार का। शिवा भाई, वेलकम एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती समय दिया। बहुत शुक्रिया। Thank you, Shalin, for the invite, and a special thanks to Cricket Graph for inviting me to this podcast, which is like I was not prepared for, but it is good. Sometimes it is a long friendship what we carry with Amol bhai. Amol bhai said, "Let's have a podcast, Shiva." Once I was very hesitant, but it has to happen, though it will happen. Let's see. I'm confident that you will help me out. Well, you may be hesitant, but a lot of people who know you will definitely be really happy after knowing about you post this podcast, because हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो जानना चाह रहे हैं कि एक ऐसा कॉर्पोरेट लाइफ में जीने वाला बंदा, हम जैसा ही बंदा, इतना बड़ा बिजनेस एक्यूमेंट लेके आया और उसने ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट कंपनी खोली ही नहीं, और उसको जिस तरह से आप चला रहे हैं, जिस तरह से आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं मुंबई में, आपको तो पता ही, आप कितने मशहूर हो गए हो। JFSC का नाम मुझे लगता नहीं कोई भी अगर क्रिकेटर है जिसको JFSC का नाम नहीं पता है। और ये मैं सिर्फ एमेचर क्रिकेट या जूनियर लेवल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं क्रिकेटर्स उनकी भी बात कर रहा हूँ जो अच्छे खासे लेवल पे खेलते हैं, चाहे वो रणजी के लेवल हो गए, इवन चाहे कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो गए, उन्हें भी JFSC जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब के बारे में अब पता है। तो शिवा भाई, JFSC के बारे में तो हम बाद में जानेंगे आपसे। पहले हम जानना चाहते हैं कि शिवानंदन कोनार ये क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो आपके ही मुंह से सुनना चाहेंगे। Talking about myself, I come from a very humble background. So, what more to tell? I myself am confused what to tell. But one thing is that as you see my Hindi and all, I'm born and brought up in Mumbai. So I'm a proper Mumbaiker. So I understand the mentality of Mumbai. So that is the biggest gift. Like हम बोलते हैं ना रोहित शर्मा के स्लैंग में. So that kind of बोलते हैं ना प्रॉपर मुंबईकर है. So that only I can say about myself. That's it. And you have a lovely family as well? Yeah, I live with my wife and 2 kids. They are there with me. So that is my family right now. And I've been fortunate enough to meet your family. I can tell this to our viewers here. So to continue on that, as I said, I am from a humble background. My father was a railway employee. My mom was a housewife, and I have 3 sisters along with me.
Okay. So they are now all well settled, and my wife and kids. My wife is also with me now in business, so things are moving on. सो शिवा भाई, आपके बारे में तो हमारे दर्शकों को आपने बताया, मुझे ये बताइए अचानक से JFSC, पहले तो ये नाम बहुत बढ़िया है, JFSC कहाँ से आया वो तो हम जानना चाहते ही, हमारे दर्शकों को बताना भी चाहते हैं आपके ज़रिए, लेकिन ये जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब, ये नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ, हमें ये बताइए। ये ना बहुत मतलब अलग, ये काफ़ी जन को, मतलब आई वांटेड टू टेल लॉट ऑफ पीपल दैट समटाइम व्हाट हैपेंस इज इट ऑल वाज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. There were many friends. We used to chill around together. So we used to sit, we used to chat. A lot of discussion should happen. So during that period, I will say there was a group of friends. So they all had a thought कि चलो यार, let's start a season team. They all used to play rubber cricket, tennis cricket. So a thought came that let's start a season team. तो सीजन टीम स्टार्ट करने के लिए एवरीवन वेंट टू बाय किट वगैरह सब लेके आए. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज वर्किंग विथ DHFL, डिश हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड. तो आई वाज प्लेइंग फॉर DHFL. आई वाज प्लेइंग लेदर क्रिकेट, प्रॉपर लेदर क्रिकेट फॉर DHFL. So these friends, they called me कि शिवा ऐसा we are making a team, so you will also play क्या. तो I said definitely यार, ये तो नेकी और पूछ I'll definitely play this. So one fine day it started, and then it went on. That's the thing what I can say about the cricketing, leather cricket journey. Talking about the Jolly Friends Sports Club, Jolly Friends name, it has been created by the friends only. I will say I was an outsider, so I came there as an outsider only. So it has been created by the people from Sain Dharavi only. All of my friends are there. So there only they had. So I am an outsider who came inside, and I played together. Then the idea came from there. Wow. So was there a single person behind this wonderful name, Jolly Friends Sports Club? No, there are multiple people behind this name and behind this thought process. I don't know matlab whether I can talk here on that, but what happens sometimes, some things get created in a fight. So this company got created in a fight. Wow. So we were like, as you see in amateur cricket also, एक टीम में चांस नहीं मिला तो दूसरा टीम बन जाता है. So like that, this whole group of friends were there. Then थोड़ा misunderstanding happens, everything happens. Then one group separated, the other group separated. So in that separation, that group is still there in the name of Jolly Friends Cricket Club. Okay. And we are there in the name of Jolly Friends Sports Club. Wow. So we are, so I can take my friend's name who are with me. Like Absolutely. Verghese is there. हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके कौन से फ्रेंड्स हैं जो जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब की जर्नी में आपके साथ इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए. तो the thought process all started कि जैसे ही थोड़ा separation हुआ, यार अभी नया टीम बनाना पड़ेगा, it's not working it out, let's start a new team. तो the thought behind this company is Verghese Nadar, David Nadar and Anthony Nadar and myself. So we four separated and we started a cricket team. We didn't started a company, first we started a cricket team. Wow. So while playing cricket, the formation of the company became. So this is the No, it's very interesting actually the way you narrated. और अगर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें, जिस तरह से आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया अभी कि इस तरह से इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, और कभी कभी वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है कि आपके दो ग्रुप्स में लड़ाई हुई, एक ग्रुप बाहर आया और उसमें से फिर ऐसा क्रिएट हुआ. लड़ाई बोले तो it was not actually fight. It is like a बट थोड़ा ओपिनियन डिफरेंस हो जाता we है. all are human being. Correct. Opinion difference आता है. It is part and parcel of life. Right. Sometimes ऐसा नहीं कि ओपिनियन डिफरेंस आया तो you don't like that person. It is ठीक है, you separate away. Sometimes it is like that, you keep quiet and you separate away. It is good for both of us. Like ठीक है, ये तो सब जगह होता है, फैमिली में भी होता है. It's not a new thing. फ्रेंड्स में हो गया. So Yeah, that's a very honest confession that you just made. And तो आपकी जर्नी यहाँ से जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब की शुरू हो गई.
बट तब आपने जब क्रिकेट टीम बनाई थी, वर यू हैविंग दैट थॉट इन माइंड कि इसको हम एक स्पोर्ट्स क्लब बनाएंगे, एक स्पोर्ट्स इवेंट्स कंपनी बनाएंगे? क्या ऐसे थॉट प्रोसेस से जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब शुरू हुआ था, या जस्ट एज अ क्रिकेट टीम ही आपका पहले था कि भाई हमारा एक ग्रुप पहले बने? देखो कैसा था, बॉम्बे में आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो रियल एस्टेट है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड दिस टीम, अभी टीम को मैचेस तो खेलना है, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ नेट्स करते रहेंगे, मैचेस खेलने के लिए देन वी स्टार्टेड बुकिंग ग्राउंड। वो टाइम पे ना ऐसे कोई बड़े ऑर्गेनाइजर्स एक दो जन थे, जैसे अभी वन वर्ल्ड था या फिर अपना ड्रीम्स था, ये दो जन को, अभिजीत घोष थे, ये तीन जन को छोड़ के ऐसा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजर नहीं था। तो ग्राउंड मिलना थोड़ा वो टाइम पे इजी था। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया, फर्स्ट हम लोग ने जो स्टार्ट किया, टुकड़ी बोलते हैं। अच्छा। जैसे कि अपना शिवाजी पार्क में सेंट्रल रेलवे विकेट है, वहाँ से हमने पहला हमारा मैचेस स्टार्ट किया। वहाँ पे सचिन सावंत सर थे, उनसे हमने बात किया, बुकिंग किया। अच्छा। सचिन सावंत सर को बोला सर हमको एवरी सैटरडे, क्या रहता था सैटरडे ग्राउंड मिलना वो टाइम पे थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली आज, तो उनसे बात करके बुकिंग किया, तो वहाँ पे हम लोग मैचेस खेले। फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हो गया, हमको मंगेश भालेकर सर मिले, डीपी सर, दादर पारसी जोरास्ट्रियन। तो हम सर के पास जाते थे, सर से बात करते थे, सर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वो पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो उन्होंने हमको वो टुकड़ी विकेट दिया। उसमें थॉट प्रोसेस चालू हो गया कि लेट्स, अभी हम वैसे भी एक टीम का तो हम पैसा दे रहे ही हैं, बाकी टीम से लेट्स कलेक्ट मनी एंड लेट्स स्टार्ट। तो उसमें थोड़ा बहुत बचता था। तो ये आइडिया जो थॉट प्रोसेस है स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। अर्लियर इट वाज ओनली प्ले, आओ खेलो, मजा करो, एंजॉय करो, दैट वाज ओनली थिंग। बट you can make money out of it. It started from DPZ कि we thought अरे this is good कि यहाँ से हम लोग शायद बिजनेस में, और इसमें कैसा है, वर्गीज एंड डेविड they are all in business only from first, and I was during that time also I was working. I was not fully into this, so I was like, you can consider this as a part-time thing. I was working for a hospitality company in procurement, so I consider this as a part-time thing. So I used to do part time, and weekend में छुट्टी होता था, क्या बात, तो weekend में I used to manage this. अपना कैसा था, एक बढ़िया चीज़ क्या था, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा था। मैं पब्लिकली आई डोंट टॉक टू मच, बट अभी किसी से दोस्त से बात करके कुछ चीज़ कन्विंस करने का, तो आई वॉज गुड एट इट, वेरी गुड एट इट। तो उसमें क्या हो जाता था कि कन्विंस कर लेता था, थोड़ा बहुत ऑफिस आवर्स के बाद थोड़ा बात करके आई यूज्ड टू, टीम्स का वीकेंड में एक विकेट था, एक विकेट से 2 विकेट हुआ, 2 से 3 हुआ, ऐसा इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। वाओ, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑल्सो दैट यू गेव, जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपको किसी को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो आपको उसे कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये कन्विक्शन है कि अगर कोई प्रोडक्ट बना है तो वो बिकने के लिए बना है, Correct. और उसके पीछे जो ब्रेन्स और जितने भी माइंड्स लगे हुए हैं, तो उसके साथ अगर वो कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग पावर आ जाए, Correct. तो ये बहुत बड़ा मैसेज है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो हो सकता है कि चाह रहे हो अपने बिजनेस को और बड़ा करना, और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग द वे यू काइंड ऑफ स्टार्टेड इट। एंड कभी कभी आपको कभी ऐसा लगा शुरुआत में कि ये बिजनेस मॉडल अभी हमने शुरू तो कर दिया है, लेकिन गलती तो नहीं हो गई कहीं, ऐसा कभी कोई फीलिंग आई? नहीं, ये फील्ड में मैं पहले भी बिजनेस कर चुका है। अच्छा। So I have been a failed entrepreneur. So I have faced a lot of failure in my life as an entrepreneur. So in 2011 I had a cafe, bar and cafe. So I was a failed entrepreneur. So I myself always I consider as a failed entrepreneur. So that वो back of the mind में चलते रहता ना कि यार धंधा अपने क्या, you come from a मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो अपने माइंड में ना कभी बिजनेस नहीं आता है। अपने माइंड में क्या आता है, जॉब करने का, जॉब में सक्सेस अपन अचीव करेंगे, वी विल बी लाइक अ बिग पर्सन इन आवर लाइफ, और हमारे वी आर लाइक अ रोबो, हमको पूरा फ्रेम करके दिया है। और तुम एक बार जब भी गिर जाते हो ना, गिर जाने के बाद है ना तुम्हारा पूरा है ना वो क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो उसके बाद है ना यू नेवर फील कि अभी बिजनेस करना चाहिए क्या, मतलब एक बार गिर गए ना। तो ये जब स्टार्ट किया ना, एक पॉजिटिविटी क्या था ना, ये जो जॉली फ्रेंड्स, अभी मैं बार बार फ्रेंड्स बोल रहा ना, जो मेरे को शील्ड किया ना फ्रेंड्स लोग ने पीछे से, वो सब बिजनेस में थे। क्या बात।
तो वो कैसा था उनके और मेरा कैसा है कि उनसे मेरा एज गैप था, 3-4 साल का एज गैप था। तो वो मुझे बच्चे ऐसा गाइड करते थे। क्या होता था ना, फर्स्ट चीज़ जो मुझे बोला गया इज़, अरे तू अगर लॉस लेना नहीं सीखता है ना तो डोंट डू अ बिजनेस। तो काफ़ी टाइम हुआ कि हमने ग्राउंड बुक किया, टीम्स आए नहीं, टीम्स खाली गई, काफ़ी फेस हुआ है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है, अब आप एकदम शॉक हो जाएगा कि ग्राउंड पे दोनों टीम पहुंच गई है और हमको मालूम पड़ता है कि उधर एमसीए का मैच है। तो इट इज़ ऑल नेगेटिव थिंग्स व्हाट हैज हैपेंड। व्हाट हैपेंस इज, अरे यार ये तो मैं 2 टीम पहुंच गया यार, ये क्या चल रहा है यार, दिस इज नॉट द वे। देन इट स्टार्ट्स की then the trust issues comes. Arey, these guys are really capable of doing, because already there are players in the market, like One World is there, Dreams are there, so they are already there and they are well established. और तुम नया नया चालू कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, it is very difficult to get the ground also, because like Tukdis and all, it is a very confusing thing. They will confirm you the wicket on Thursday only. तो आपको थर्सडे तक मालूम नहीं है कि सैटरडे आपने तो मैच डाल के रख गया, बट थर्सडे को दे विल टेल यू कि मैच करना है नहीं करना है, ऐसा। तो ये लेवल का सब चीज़ हमने फेस किया। तो फ्रेंड्स का जो शील्ड था ना, उन्होंने पैट कर करके नहीं नहीं कर सकते हैं, दिस विल हैपन लाइक दिस, दिस विल हैपन लाइक दिस, कहीं ना कहीं आपका। इसके लिए वो जो जॉली फ्रेंड्स है ना, वो वर्ड बहुत हम मेरे लिए तो बहुत जहन में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज जो भी है देखो, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। आई स्टिल बिलीव दैट if your friends are good, you will do wonders. If your friends are not right, there are many cases what we know. So this is the thing. तो शिवा भाई, अब आते हैं आपके जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब की जर्नी के कुछ अर्ली इयर्स में। पहला बड़ा टूर्नामेंट आपने कब कराया और वो कैसा एक्सपीरियंस था आपकी पूरी टीम के लिए और पर्सनली आपके लिए भी? So talking about the question that you asked कि when was the major tournament? So Jolly Friends life changed when we got Fatima. So we got Fatima in the year of 2014 to 2015, I remember. During that period we got the ground, but the ground was good to play, but I will not consider as a top level ground to play. It was a normal ground कि हम ठीक है मट्टी है and Fatima school के अंदर है। तो it used to take lot of convincing to call people कि अभी किसी को फ़ोन किया, बोला अरे फातिमा स्कूल ग्राउंड में मैच है, तो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक इन द माइंड इज स्कूल ग्राउंड है तो डेफिनेटली छोटा रहेगा। ऑब्वियसली किसी को भी आप बोलोगे फ़ोन करके, बिल्कुल सही, तो पब्लिक व्हेन दे एंटर द अरीना, अरे इट्स सच अ बिग ग्राउंड, इट्स अ प्रॉपर ग्राउंड, इफ यू सी इट इज लाइक 130 मीटर क्रॉस एंड 120 मीटर लाइक दिस। सो पीपल लाइक अरे इतना बड़ा ग्राउंड है, बट वो टाइम पे वहाँ के फैसिलिटीज़, वहाँ के जो ठीक ठाक चीज़ थे। देन एंड बीइंग आर्मी कॉलोनी इन द ऑपोजिट थिंग, देयर वर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड वी गॉट अ गेम चेंजर मिस्टर फादर राजेश, तो ही एंटर्ड फातिमा। तो ही सेड दैट व्हेन ही एंटर्ड, देन ही वॉज अ वेरी बोल्ड मैन. He was a very bold man. Whatever you tell him, हाँ ठीक है शिवा, we'll do it. During that time, I gave him a suggestion of putting a floodlights. I said, sir, father, floodlight डालेगा तो थोड़ा यहाँ पे game change हो सकता है. तो बोले, then he put one obligation. ठीक है, डाल, but risk तेरा. If army tells बंद करना है, you remove your post. So this was a big risk. Working and you're not doing full-time business, you're working somewhere. Right. And you don't, revenue-wise, it is a huge investment. So I was figuring out किससे बात करना है। तो एक चीज़ समझ में आएगी, सोमाया पे lights were done by Yash, and Yash was a very good friend of me. We are playing together from long time. Okay. तो I called Yash. I said, Yash भाई, आपने को ऐसा करने का है, बड़ी रिस्क की है। तो he said, ठीक है यार, साथ में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क है, अपन ले लेंगे, साथ में कर लें। तो वो एक बूस्ट मिला वो टाइम पे, फ्रैंकली स्पीकिंग वो एक बूस्ट मिला कि चलो कोई तो मतलब ही इज़ रेडी कि आ रहा है, प्लस अपने को रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो वो लाइट लग गया, फिर लाइट लगते लगा, साथ साथ काफ़ी आइडियाज शेयर हुए। हमने जो बेस्ट चीज़ जो फातिमा में किया है ना, बोलने को थोड़ा अजीब लगेगा, हमने सबसे पहले है ना वॉशरूम वहाँ के बहुत बढ़िया बनाए, ताकि क्या है ना, आज के तारीख में आप किधर भी चले जाओ, ये वॉशरूम एक ऐसा चीज़ है कि वो ये टॉपिक भी बहुत ये रहेगा, बट
मैं उसके बाद उसका ब्रीफ देता हूँ। तो सब वहाँ पे बढ़िया बन गया, ग्रास लग गया, ये लग गया, वो लग गया, सब हो गया। तो अभी कोई नया टूर्नामेंट करना है, मतलब कुछ ऐसा टूर्नामेंट खड़ा करना है कि मतलब पब्लिक अपने साथ, हमारा जो फर्स्ट इंटेंशन था कुछ बड़ा करना नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग क्या था मालूम है क्या? रात कैसे भरे, ग्राउंड कैसे भरे, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो बोले यार लंबा फॉर्मेट डालते हैं पब्लिक को, और हमारे ब्रांड पे तभी ट्रस्ट नहीं था, वी वर न्यू ना, तो किसी को अभी एब्सोल्युटली पैसा मांगना या कुछ करना। बट एक चीज़ हमेशा, बीइंग इन सर्विस इंडस्ट्री, एक चीज़ हमेशा जो थॉट प्रोसेस था वो आज भी है, उस दिन भी था और आज भी और रहेगा, कि वैल्यू फॉर मनी। अगर आज यू आर अ क्रिकेटर, आप मेरे पास खेलते हो, अगर आप कोई पैसा दे रहे हो, आपका टाइम दे रहे हो, तो इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू दैट वैल्यू फॉर मनी। आई कांट से कि भाई पैसा ले लिया और चलो जो दिया तू आया ना खेल के जा। और आज का जो कंडीशन है वही है कि तुम लोग को मतलब किसी को भी खेलने को नहीं मिल रहा है, तो जो मिल गया पब्लिक खेल रहे। तो दिमाग में हमेशा वो टाइम से था कि वैल्यू हो। तो TSL करके एक हमने फॉर्मेट चालू किया, द सुपर लीग करके। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि टीम्स होएंगे नहीं होएंगे, तो हमने काफ़ी लो प्राइस में काफ़ी चीज़ दिया हमने। वो टाइम पे हमने 4 कैमरा सेटअप, मतलब एमेचर क्रिकेट में किसी ने कभी ऐसा किया नहीं था, वो हमने फर्स्ट ईयर में कर दिया। 4 कैमरा सेटअप, कमेंट्री, फिर फूड, फ्लडलाइट्स के अंडर मैचेस। तो वो जो एंट्री था ना, एकदम धमाकेदार एंट्री था। TSL वॉज धमाकेदार एंट्री, इट वॉज लाइक फुल पैसा वसूल। ऐसा हमने डैट्स टूर्नामेंट भी किया था उसके पहले, MIG पे किया था, वो भी अच्छा रीच मिला था। डैट्स टूर्नामेंट आपने जो बोला बड़ा टूर्नामेंट, वो डैट्स टूर्नामेंट था, MIG पे किया था, निशांत पाटनकर साहब का मदद था। सो वी गॉट दैट ग्राउंड, और वो भी कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद जब भी निकला था, MIG पे खेलना वाज लाइक मक्का। सबको ऐसा था कि MIG पे खेलना है, तो थोड़ा बहुत उनसे हेल्प मिला, तो हम लोग को वो ग्राउंड मिला, तो वो डैट्स टूर्नामेंट सक्सेस हुआ। बट बड़ा जो नाम कमाया ना हमने, TSL में कमाया। आज वो ब्रांड बन गया, यही है जो आप बोल रहे हो बड़ा टूर्नामेंट, दैट इज TSL। नहीं, और दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैंने शिवा भाई की जर्नी बहुत क्लोजली देखी है, और मेरा सौभाग्य भी है कि इनसे मैं जुड़ा भी रहा हूँ कुछ टाइम तक। और मैंने TSL जैसा ये बता रहे हैं टूर्नामेंट, उसको मैंने खुद ग्रो होते हुए देखा है। और इस लेवल के क्रिकेट में ऐसे बहुत ही कम टूर्नामेंट हैं, सिर्फ मुंबई में नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात भी करना चाहूँगा, जो इस तरह की वैल्यू फॉर मनी जैसे शिवा भाई बता रहे हैं यहाँ पर, वो देते हैं। सो बिग congratulations टू यू फॉर द TSL thought process as well as the way you executed that entire plan. TSL ने कुछ बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर्स दिए, जिनके शायद बहुत से अरमान होंगे बचपन में कि हम इंडिया के लिए खेलेंगे या एक लेवल पे खेलेंगे, और हम लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं। आप भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, मुझे पता है, थोड़ा बहुत क्रिकेट मैंने भी खेला है। तो वो जो एक खुशी आपने क्रिकेटर्स को दी, क्योंकि इस लेवल का क्रिकेट भी अब कोई साधारण क्रिकेट नहीं रह गया है। ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स हमने देखे हैं TSL और आपका जो डैड्स के लीग्स होते हैं, उसमें लगता नहीं है कहीं से कि ये लोग एक सर्टेन एज के बाद भी इतना अच्छा खेल सकते हैं। तो वो एक मुझे लगता है आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्या लगता है इस चीज़ को? मैं इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा बताऊँ आपको। कोविड जो पीरियड था, इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर अस, फॉर एवरीवन, कि घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क पहनना, ये वो। तो हमने जब भी स्टार्ट किया, पहले प्रैक्टिस मैचेस से स्टार्ट किया, लिटरली मैं नाम नहीं ले सकता है, एक बंदा था, वो आया मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, लिटरली वॉज क्राइंग, ही सेड शिवा भाई आपने मुझे ऑक्सीजन दिया है। ही वॉज अस्थमा पेशेंट। तो वो बोल रहा था मैं घर पे रह के ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पैनिक में ही मर जाऊंगा। क्रिकेट है ना, क्रिकेट आप जो भी खेल रहा है, जो भी खेलते हैं, काफ़ी लोग से हम लोग मिलते हैं, फैमिली टेंशन, वर्क प्रेशर, सॉरी फैमिली टेंशन नहीं बोलूँगा, फैमिली हैंडलिंग, वर्क प्रेशर, ये वो सब एक हम हमेशा बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन सुन रहे हैं हम, ये सब वर्ड हम अगर अब एक 15 साल पहले आपने कभी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, या 20 साल पहले हमने कभी ये सुना नहीं था, आज काफ़ी सुन रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज टेक्नोलॉजी. Technology has its pluses also and its minuses also.
टेक्नोलॉजी पहले हमारे को कोई कांटेक्ट करने का था ऑफिस के बाद एक घर पे फ़ोन हुआ करता तो करो, अभी कैसा फ़ोन ही पूरा रहता है। इससे ब्रीदर क्या है, क्रिकेट एक एस्केप मोड हो जाता है। जितने भी जो मेल कम्युनिटी है, काफ़ी लोग का ये फीडबैक है अरे यार क्रिकेट करके घर पे आते ना माइंड इतना शांत हो जाता है, सारी प्रॉब्लम एक तरफ और मेरा क्रिकेट एक तरफ। सो दैट व्हेन पीपल टॉक लाइक दिस ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तुमको ऐसा लगता है भाई तूने कुछ तो अचीव किया है यार, क्योंकि है ना तुम कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो ना, इट इज़ लाइक अ सोशल सर्विस ओनली। देखो पैसा एक चीज़ है, डेफिनेटली टू सर्वाइव तुम जॉब करो या बिजनेस करो, पैसा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में पैसे के बिना कुछ चलता नहीं है, दैट इज ट्रूथ ऑफ लाइफ। सेटिस्फैक्शन, आप अगर किधर जॉब भी कर रहे हो तो आपको आज क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। मुझे आज क्या चाहिए, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन। इतना अच्छा ये सेटिस्फैक्शन है ना मेरे लिए, ये मेरे लिए मतलब कोई कितने दोस्त बनाया मैंने, कितने फ्रेंड्स बनाया मैंने। मेरे को ऐसा लगता है कि आज काफ़ी टाइम ऐसा होता है, अरे क्या शिवा भाई कैसे हो, तो मैं ना 1-2 मिनट के लिए सोचता हूँ ये कौन है करके। वो बंदा मुझे जानता है मैं कौन है यार, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। क्या कोई नहीं तो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, या कोई मैं ऐसा कोई बड़ा, ये एक चीज़ के वजह से आज ऐसा हो गया है कि पीपल नो मी एंड पीपल ग्रीट मी एंड आई फील प्राउड अबाउट दैट बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग टू यू। एब्सोल्युटली। तो शिवा भाई ये बताइए, TSL तो चलिए एक बहुत बढ़िया और अब फेमस फॉर्मेट हो गया है क्रिकेट का, T20 क्रिकेट का, जो जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन ये तो हमारे आउटडोर जो टूर्नामेंट्स है उसके लिए, हमने आपकी एक हाई परफॉर्मेंस इंडोर फैसिलिटी भी देखी है। करेक्ट। उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। तो बेसिकली कैसा था, थॉट प्रोसेस ये था बीइंग ए क्रिकेटर कि यार बारिश के 8 महीने मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा चलता है। अभी आप बाकी सिटीज़ कंपेयर करोगे, जैसा बैंगलोर हो गया या चेन्नई हो गया, आपको मोटा मोटा एक 10 महीना या 11 महीने का क्रिकेट मिलता है। बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है, बट बॉम्बे में ऐसा है कि हमको सिर्फ 8 महीना क्रिकेट मिलता है। तो एक थॉट प्रोसेस डाला गया कि चलो कुछ ऐसा फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पे इंडोर में एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए। तो फादर के पास ये थॉट प्रोसेस डाला, फादर बोले ज़्यादा क्रिकेट नहीं हो रहा है। मैं बोला नहीं फादर, आप देखना कि पीपल आर लिटरली दे डोंट हैव प्लेस टू प्ले, they are like in the rainy season, cricket is not a 8 months game, they want to be in practice all the 12 months so that कांगा आता है कुछ आता है तो सबको खेलने के लिए ये एक थॉट प्रोसेस है फादर अपन करते हैं। तो वी स्टार्टेड दैट इंडोर। आप इंडोर का ऐसा हो गया ना, जो फैसिलिटी हमने बनाई ना, मतलब आई विल से लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु कम टू प्ले ओवर देयर। Shashank Singh was one of them, then Sarfraz Khan was there, then even SSV came to play over there, Jemima played for some time. तो फातिमा एक आइडेंटिटी मिल गया कि फातिमा को कि यार यहाँ पे इंडोर भी है। और इंडोर का जो फैसिलिटी था, बेस्ट क्या था ना, इंडोर का हमने जो बनाया ना, वेंटिलेशन, जो सर्कुलेशन ऑफ एयर था वहाँ पे इतना अच्छा है कि ना जो आते हैं खेलने के लिए ऐसा लगता है कि नहीं आई डिड अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा होता है इंडोर पूरा जाम रहता है तो वो सफोकेशन होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं था। तो पीपल आर वेरी हैप्पी। तो वो इंडोर इतना हिट हो गया ना, फिर कैसा हो गया, इट ऑल इज लिंक। इंडोर है, ग्राउंड है, आउटडोर नेट्स है, तो पब्लिक जब भी आता था खेलने के लिए, अरे ये ग्राउंड भी है क्या, तो दिस बिकम अ टॉकिंग पॉइंट। फातिमा स्कूल तो फेमस रहेगा, नो डाउट, आई कांट डिनाई दैट, बट ये जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट हैज़ बिकम मोर फेमस। कि मोर फेमस, या आई विल से कि अच्छा खासा रीच मिल गया उसकी वजह से। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। नहीं, और मैंने खुद देखा है कि बहुत से मैचेस के पहले कुछ टीम्स आके इंडोर में पहले नेट्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बॉलिंग डालते हैं, बैटिंग करते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है, एंड देन दे गो फॉर देयर मैचेस। तो ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बताया कि ये जो एक कंजंक्शन ऑफ इंडोर एज वेल एज ग्राउंड का था, वो बहुत ही बढ़िया रहा सारे क्रिकेटर्स के लिए। सब इंटरलिंक्ड हो गए। एब्सोल्युटली। अच्छा, जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब की बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी एकेडमी है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, क्योंकि आई हैव पर्सनली नोन यू फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स नाउ, एंड आपका बच्चों में भी बहुत रुचि रहती है कि वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा परस्यू करें, आप बढ़ावा देते हो स्पोर्ट्स को बच्चों के लिए खास करके, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। सो बिजनेस व्हाट वी डू, जैसा हमारा टूर्नामेंट्स है, ग्राउंड बुकिंग है, इवेंट्स है, इंडोर है, टर्फ है, वी ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट।
बट जो एकेडमी है ये एक पैशन से बनाया गया और उस पर काफ़ी केयर लिया जाता है कि मतलब बच्चे को प्रॉपर उनका वैल्यू मिले। जो भी बच्चा आता है तो एक रहता है ना सेटिस्फैक्शन। अगर तुम्हारा बच्चा, मैंने बोल रहा है कि आईपीएल खेले, अगर बच्चा कोई यार एक हैरी शील्ड खेल लिया, गाइल शील्ड खेल लिया, या कोई अपने क्लब के लिए, अभी काफ़ी बच्चे आई थिंक दे गॉट सेलेक्टेड फॉर क्लब्स एंड ऑल, तो वो एक इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन है ना कि ठीक है यार हम किसी को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये जो एकेडमी का प्रोसेस है इसमें कुछ ये नहीं थॉट प्रोसेस कि यार इसमें से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये लॉस मेकिंग है या ये है या वो है। आप भी शायद जुड़े थे थोड़े टाइम के लिए, तो आपको भी पता है कि द थॉट प्रोसेस की कुछ अच्छा बच्चे निकले वहाँ से, और कल के दिन मतलब ऐसा रहे कि यार चलो एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो बच्चे आके खेले हमारे यहाँ पे, वी आर हैप्पी फॉर दैट एंड वी वर दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस कि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं 365 डेज क्रिकेट खेलने का। जी हाँ, एब्सोल्युटली। एंड बच्चों में जो खुशी देखने को मिलती है, उनके चेहरे पे जो एक खिल जाता है उनका चेहरा जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो हमारे कंट्री में सबको ही कितना पसंद है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। इवन हमने 70 ईयर्स तक के लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है आपके टूर्नामेंट्स में। करेक्ट। तो राइट फ्रॉम 6 साल से लेके 70 साल तक के एज का जो रेंज है, सबको ही क्रिकेट बहुत पसंद है। तो वो एक अलग ही एक फीलिंग रहती है किसी भी क्रिकेटर की, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो कोई बड़ा व्यक्ति हो। करेक्ट। तो अभी कितने कोचेस हैं आपकी एकेडमी में? अभी शायद सात कोच हैं, 7 लोग हैं। अब हमारा मल्टीपल जगह पे नहीं है, सिर्फ फातिमा में है। अच्छा। मोर देन हैप्पी कि एक जगह पे से कुछ हो जाए बस। एंड एक अच्छी चीज़ मैंने देखी आपके यहाँ कि आपके यहाँ विमेन कोचेस भी हैं। हाँ करेक्ट। फीमेल कोचेस भी आप रखते हो। करेक्ट। सिर्फ मेल कोचेस नहीं रहते हैं। तो ये बहुत कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक तो ऑफकोर्स इनकी एकेडमी में बोथ मेल एंड फीमेल कोचेस हैं। एक जो पहले मैं बताना चाह रहा था वो बात का भी जिक्र मैं कर देता हूँ अभी, कि आप देखिए एक एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर कब होता है। अब जैसे इन्होंने ये बोला कि 8 महीने मुंबई में क्रिकेट होता है, लेकिन बैंगलोर में और चेन्नई में 11 महीने होता है। तो इनको ये भी पता है कि किस सिटी में किस तरह का क्रिकेट हो रहा है और क्या मुंबई के लोग उस चीज़ को उस तरह से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उनका 365 डेज का जो इन्होंने बताया कि 365 दिन क्रिकेट होना चाहिए, ये इनका विजन भी बताता है एज एन एंटरप्रेन्योर। सो दर्शकों के लिए या उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो खास करके ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक पॉइंट है कि आपको सिर्फ अपने ही मार्केट का नहीं, कैचमेंट का भी बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इस मामले में आई वुड से कि शिवा भाई ने अच्छा खासा रिसर्च किया है और इनकी दूरदर्शिता भी इससे पता चलती है कि बहुत अच्छा विजन है। एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब के कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब एक अकेला इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी हैं। लेकिन आपने वो कौन सा ऐसा पॉइंट पहचाना या आइडेंटिफाई किया जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे इस बिजनेस के मॉडल को बेहतर बनाने का एक मौका मिल सकता है? क्या आप उस बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जब ये मार्केट हमारा कैसा था, हम लोग मैदान क्रिकेट करते थे। मैदान क्रिकेट में काफ़ी टूर्नामेंट्स करते थे एंड वी वर वेरी फेमस इन मैदान क्रिकेट। कॉर्पोरेट्स खेलता था सब खेलता है, बट मैदान क्रिकेट वॉज अ वेरी स्मॉल टिकट साइज। देयर वॉज अ लिमिटेड रेवेन्यू व्हाट यू कैन जनरेट फ्रॉम दैट। बट जो नेक्स्ट लीग की हम जो बात कर रहे हैं, जैसा डैड्स क्रिकेट हो गया या अमेचर लेवल में अच्छे लेवल का क्रिकेट हो गया, वो क्रिकेट हमने सिर्फ देखा दूर से और खेले उस पर। बट उसके लिए क्या करना है ना, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द चेंजिंग पॉइंट ना, तभी एनालाइज करते वक्त एक चीज़ समझ में आया कि अगर तुम्हारे पास वो एक क्या बोलते हैं ज़मीन है तो सब कुछ है। तो मुंबई में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ग्राउंड है। तो हमने पहले कोई प्रॉपर्टी टूर्नामेंट क्रिएट करने से पहले हमारा विजन एकदम क्लियर था कि हम ग्राउंड अक्वायर करेंगे, और ऐसा अक्वायर करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि छोटा नहीं कि हमने लिया 6 महीने के लिए ग्राउंड लिया, नहीं, या 1 दिन के लिए बुकिंग के, नहीं। हम बात करेंगे 5 साल 10 साल 15 साल जो मिल सकता है वो। क्या बात। That was the thought process which changed the entire scenario for Jolly Friends Sports Club. Okay. So this is the main thing. So we started slowly, gradually. We started acquiring grounds. It is a lot of hard work in that. Getting a ground is not simple. So a lot of hard work is there. The ground acquiring starts from a very basic
thing which a lot of people doesn't know, and I'm very frank in telling that it is a Mali. क्या Wow. होता है ना, हमको क्या लगता है कभी कभी, क्या बात है। कभी कभी क्या लगता है कि अरे नहीं वो जो मैनेजमेंट में ऊपर बैठा है ना उनसे बात करे या ग्राउंड मिल जाएगा. नो, इट स्टार्ट फ्रॉम द माली. दे आर द कर्ता धर्ता ऑफ द ग्राउंड. सो वो नस हमने पकड़ लिया. नस नहीं बोलूँगा, मे बी लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ तो मुझे भी पता है कि क्या हार्डशिप वो लोग भी फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ हार्डशिप इन आवर लाइफ. सो वो देख के देन व्हाट हैपेंस, यू नो, whenever I talk to Mali today also, so it is always a friendship relationship. Touch wood, I'm not telling whatever you achieved, everything is fine, but you see my relationship with my Mali, it will be like not अरे साहब आ गए शिवा भाई. That keeps me very happy. जैसा आपके साथ क्रिकेटर्स रहते हैं वैसे माली भी रहते हैं. तो I'm so proud in telling this कि they are like family to me. मैं आपको काफ़ी चीज़ बोलूँगा ना, आप शॉक हो जाएंगे. एक मसाल के 2-3 दिन है जिसमें हम लोग खाना पीना सब साथ में बनाते हैं, हम साथ में खाते हैं. फुल ऐसा लगता है कि एक फैमिली जैसा है. दैट क्रिएट्स अ वाइब. देन द माली इज नॉट थिंकिंग दैट ही इज वर्किंग फॉर अस. वो ग्राउंड को भी है ना, देखो ग्राउंड लेना इज सिंपल, बट ग्राउंड को अपना समझ के उसको बनाना, उस पर देखो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस. ग्राउंड इतना विकेट आपको रेगुलरली मेंटेन करना है, आउटफील्ड मेंटेन करना है, ड्रेसिंग रूम मेंटेन करना है, वॉशरूम्स मेंटेन करना है. सो ये चीज़ आपको रेगुलरली अगर कुछ कर सकते हो तो ही ग्राउंड आपको कैसा है, यू हैव टू ट्रीट इट एज योर ओन हाउस. यू कांट थिंक कि मैंने ले लिया ग्राउंड, अभी क्या मैं मैच दे दिया ख़त्म हो गया. ये ऐसा नहीं चलता. ये मेरा घर है, मैं इसको पूरे जी जान से देखूंगा. आज भी टचवुड वी हैव ऑफिस एवरीथिंग, बट मेरा ज़्यादा टाइम ग्राउंड पे जाता है. आई ट्राई टू मेक अ पॉइंट, सरप्राइज विजिट रहता है, ग्राउंड पे जाता हूँ. दैट इज़ द थिंग कि टुडे जॉली फ्रेंड्स इज समवेयर कि ठीक है चलो पब्लिक थोड़ा नाम ले रहा है कि आज जॉली फ्रेंड्स हैज रीच समवेयर. आई एम नॉट टेलिंग कि अभी तो दिल्ली क्या बोलते हैं, दिल्ली बहुत दूर है, बट ठीक है सर्किट में ऐसा हो गया कि हाँ JFSC है करके. तो आपके पास अभी टोटल कुल मिला के कितने नंबर ऑफ ग्राउंड है बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ग्राउंड से अच्छा मैं ऐसा बोलूँगा कि what we take pride on that is every weekend we do around 70-75 matches. क्या बात है. तो you can divide that. एवरी वीकेंड 75 मैच, मतलब आप 2 दिन में आपके पास इतने ग्राउंड है कि आप 75 मैचेस करते हो अलग अलग. वाओ. तो you divide, तो 75 मैच means there are nearly 150 team engaging every weekend. And apart from that we do weekday night matches, sometimes weekday day matches also happens. So it is lot of cricket and lot of people engaging with Jolly Friends Sports Club. एब्सोल्युटली. एंड दर्शकों के लिए मैं ये एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि 70-75 मैच अगर आप हर वीकेंड कर रहे हैं, मतलब 2 दिन में आप 75 मैच कर रहे हैं, एक दिन में आप 37-38 मैच कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्राउंड्स तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितने होंगे जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब के पास अभी. लेकिन कितने क्रिकेटर्स को ये खुशी दे रहे हैं, कितने क्रिकेटर्स अपने जो बहुत उनके ड्रीम्स थे उसको फॉलो कर रहे हैं. और साथ ही साथ खेलने से फिटनेस भी बढ़ती है. जितना आप ज़्यादा खेलोगे उतना आपको फिटनेस में भी इम्प्रूवमेंट रहेगा. इसमें सबसे बड़ा रोल तो टीम का ही है. जो मेरे स्टाफ या टीम में बोलो या फैमिली बोलो, तो टीम कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर एक वीकेंड में मैच नहीं दे तो मेरी टीम को सारी क्रिकेटिंग फिटनेस परेशान कर देती है. तो इफ यू रिमेंबर एक बार बारिश थोड़ा ज़्यादा खिंच गया तो टीम अभी लाइक हमेशा टीम को गैस पे रखती है. सब एवरीवन इज लाइक व्हेन इज द मैच, व्हेन इज द मैच, व्हेन इज द मैच. हैट्स ऑफ टू द टीम, दे मैनेज दिस. नहीं, आपका टीम बहुत ही ज़बरदस्त है. मैं उनसे मिला भी हूँ, उन्हें जानता भी हूँ. एंड चाहे वो आपका ग्राउंड मैनेजमेंट का टीम हो, चाहे वो आपका टूर्नामेंट मैनेजमेंट का टीम हो, चाहे वो आपके यूट्यूब लाइव का टीम हो, चाहे वो आपके कैमरामैन हो, चाहे वो आपके हाउस कीपिंग हो, चाहे वो आपके माली हो, तो सबका ही बहुत ज़बरदस्त रोल है. और जैसा कि आपने कहा कि ये ऑफ कोर्स एक टीम गेम है, गेम भी टीम गेम है, और जिस तरह से आपने अपना इवेंट कंपनी इतना अच्छा बनाया है वो भी एक टीम गेम ही है. और आप जैसा कप्तान हो तो टीम अच्छा ही करेगी. सो अब आते हैं आपकी टीम पर. इस टीम का आपने कैसे गठन किया, कैसे आपने लोगों को किस चीज़ के लिए चुना? क्या अपनी टीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या थॉट प्रोसेस था हर एक बंदे को जो आपने रोल दिया है अपनी टीम में उसके पीछे? अभी माई टीम का राइट नाउ हमारी टीम में कुछ 30 लोग हैं. 30-35 पीपल्स आर देयर राइट नाउ.
एंड मैं अगर मेरी टीम में बात करूं, जैसा पार्थ हो गया या अपना सुशील हो गया या विमर्शन हो गया, यश हो गया, विघ्नेश, नाम लेके काफ़ी जन का नाम ले सकते हैं। एक टीम है, मेरा एक जो टीम के साथ जो हमारा जो हमेशा जो बात होता है, एक ही चीज़ है कि वी आर अ फैमिली, वी वर्क लाइक फैमिली। देर इज़ नो बॉस, देर इज़ नो एम्प्लॉई, ये बॉस आ गया तो, एंड देर इज़ नो टाइम। अभी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे आए 6 बजे चले जाओ। हमारे यहाँ पे वर्क कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। यू कम वॉट एवर टाइम, काम होने से मतलब है, बिकॉज हमारा बिजनेस वो डिमांड करता है। एंड टचवुड, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताएगा, मेरे साथ जो डे 1 से थे वो आज भी मेरे साथ है। सो हमारे यहाँ से कोई ऐसा नहीं कि कोई छोड़ के चले, बिकॉज इस सब चीज़ का एक ही रीज़न है, एवरी वन इज एंड ऑफ द डे क्रिकेटर। कहीं ना कहीं क्रिकेटर है वो। तो घूम फिर के एक चीज़ सबको कनेक्ट, जो डॉट्स कनेक्ट करता है वो क्रिकेट ही है, क्रिकेट ही है। Correct. और मैंने जो टीम भी सेलेक्ट किया ना, आई मेड श्योर दैट एवरीवन इज, बिकॉज देखो ये काम में आने के लिए ना पैशन होना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट इजी। अब आ गए मैच आपको अरेंज करना है, आपको सारे फैसिलिटीज़ अरेंज करना है, ताने भी सुनना है। इट इज़ यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, यू हैव टू टेक इट। तो अगर आपका पैशन नहीं रहेगा ना, आपको लगेगा क्या है यार, व्हाट इज दिस, व्हाट दे आर टॉकिंग डजंट मेक सेंस। बट ये पैशन की वजह से क्या हो जाता है कि एवरीवन इज अलाइंड, और मतलब हाँ ठीक है ना यार, चलो बोल दिया, बट दैट इज द थॉट प्रोसेस। एंड टचवुड, आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव अ वेरी गुड टीम विथ मी। तो अभी आपका अगले 5 सालों में क्या विजन है, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब के पिछले 5 साल तो बहुत ही फिनोमिनल रहे हैं, टू से द लीस्ट। The last 5 years for Jolly Friends Sports Club, JFSC, as you are popularly known as, have been nothing less than phenomenal. अगले 5 साल का आपका क्या, या अगले 10 साल का आपका क्या विजन? मैं 5 साल 10 साल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वो ऐसा बिलीफ नहीं है। मेरा कैसा है कि आई टेक एवरीथिंग वन स्टेप एट अ टाइम। तो जो अभी एक नया चीज़ जो अभी चल रहा है, देखो कैसा है कि इट शुड नॉट बिकम बोरिंग। अभी TSL हमारा ये 5वां साल है, डैड्स हम लिटरली 6ठा साल कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में क्या है कि कुछ तो कुछ इंटरेस्टिंग करते रहने का। तो अभी जो जॉली फ्रेंड्स धीरे धीरे क्या कर रहा है कि वी आर ट्राइंग टू इनकलकुलेट न्यू IPs ताकि ये जो चल रहा है वो चलते रहेगा। अभी जैसा हमने बीच में लॉयर प्रीमियर लीग किया था, आर्किटेक्ट प्रीमियर लीग वी डिड, so now the thought process is society premier league we are doing. So we are trying to engage more and more audience now in a different form. अभी our thought process is like कि डॉक्टर्स प्रीमियर लीग करना है, तो द एंटायर अपना क्लब का लीग हो गया, रोटरी का लीग। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू IPs सो दैट मोर प्लेयर कम्स इन। बिकॉज अभी TSL में भी एक सिचुएशन ऐसा आता है ना, टीम्स को प्लेयर नहीं मिलते, क्योंकि 32 टीम्स है यार। तो 32 टीम्स बोलेंगे तो कितने प्लेयर, 700 प्लेयर चाहिए आपको। क्या बात। तो ये अभी लॉयर प्रीमियर लीग में हमने देखा काफ़ी अच्छे टैलेंट है। तो अभी क्या होता है कि ये सब मैचेस लाइव है, तो क्या होता है कि सारी टीम्स देखते हैं, अरे ये बंदा अच्छा है तो चलो यार इसको TSL में अप्रोच कर। बहुत होता है ऐसा। सोसाइटी प्रीमियर लीग से नए बोल के 15 से 20 बच्चे TSL में आए हैं, डैड्स में आए, ऐसा बहुत कोचिंग होती है। तो वो ऑप्शन क्रिएट करने का फर्स्ट एम है। वाह, वो ऑप्शन क्रिएट करने का फर्स्ट टाइम है कि नए IPs क्रिएट करो। सेकंड, अभी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वी आर कि अभी जॉली फ्रेंड्स को हाउस होल्ड नेम बनाने का। अगर अभी आप क्रिकेट का लेवल देखोगे, पहला ऑक्शन किस में होता था? सिर्फ IPL में होता था, सिर्फ IPL में होता था। आज आपको मैं ऐसे ऐसे इंस्टेंस बताऊंगा ना, आप बोलेंगे ये क्या है। सोसाइटी के अंदर ऑक्शंस होते हैं, विमेंस क्रिकेट में जो टर्फ में जो लेडीज़ खेलती है उसमें ऑक्शन होते हैं, और कैसे कैसे अभी लोग, द थिंग हैज गॉन हाई। आई विल टेल यू, पहले होते हैं ऑक्शन नाइट होते हैं, फिर इवेंट होता है, फिर क्लोजिंग पार्टी होता है। क्या बात। तो ये सब चीज़ मैनेज करने के लिए आज के तारीख में देयर इज अ ह्यूज गैप। तो व्हाट जॉली फ्रेंड्स इज ट्राइंग टू टेक ओवर दैट, टू ब्रिज दैट गैप वेयर यू एंटर एवरीवेयर एंड यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर वेयर इफ पीपल हैज टू लुक फॉर कि बॉस मेरे को है ना यार, मेरे सोसाइटी में ये टूर्नामेंट करने का है, मेरे को मेरे कम्युनिटी में टूर्नामेंट करने का है, मेरे को जॉली फ्रेंड्स इज गेटिंग इनटू दैट नाउ।
tournaments will happen simultaneously. As you asked me what is your vision, so next 1-2 year the vision is to get it to become a household name, where everyone knows, बच्चा भी knows कि Jolly Friends Sports Club कि ठीक है यार क्रिकेट है तो जॉली यू हैव टू अप्रोच जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब. कुछ हद तक वी हैव अचीव्ड दैट, लाइक आवर TSL मैचेस आर लाइव ऑन हैथवे. So I would like to share one instance which happened at Delhi. So one of my son's friend, so he traveled to Dehradun. So it born to happen, he switched on the TV and there Hathway is there. So he was trying for other channel. He finally found Jolly Friends. He was so excited. That kid was so excited. He was shouting there with their parents, "Ki, Appa, this is my friend's father's company." So that was like, ठीक है, we are reaching somewhere. We are reaching some. That is the main aim. नाम पहुंचाना, देखो, money will follow. I am not a big believer कि पैसा. देखो, पैसा is important. I agree. But the legacy, the name is the biggest thing which will travel across. Absolutely. Everywhere you go, this company, that is the aim. Apart from that, we have 2 projects in pipeline. One project is at Panvel, which is with Mr. Sanjay Banga sir. We are doing that. Okay, great. Most probably it should commence in this year. There are some hiccups which happened, but ठीक है. It is a project which I see as a dream project. Secondly, we are doing a beautiful ground at Kanyakumari. Oh wow. So a lot of people have traveled many places, like people go to Goa, Dehradun, Bangalore, Jaipur for playing cricket. But Kanyakumari is a very untouched place and a lot of people doesn't know the beauty about Kanyakumari. So we thought, let's build a ground over there and let's give an experience to the people. So most probably it will also commence by April. So these are the, we are thinking on that line कि थोड़ा Mumbai से, because Mumbai has now, there is no place left to have a ground. So that is the problem. तो ये तो ज़बरदस्त आपने जो अपना विजन बताया है, वो तो देख के लग रहा है कि कुछ दिनों बाद हर जगह सिर्फ JFSC का नाम होगा. एंड टू एन एक्सटेंट यू आर राइट ऑल्सो, बिकॉज जैसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप बोल रहे थे कि ऑक्शंस वगैरह शुरू हो गए हैं जो पहले नहीं होते थे. पहले तो हमने सिर्फ IPL में ऑक्शंस वगैरह देखे थे, अब तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी, हर लोकल लेवल टूर्नामेंट में भी ऑक्शंस होते हैं. और उसके बाद तो ये बहुत अच्छा विजन है एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड योर टीम कि ये विजन जो आपने देखा है वो अच्छे से और जल्दी ही पूरा हो जाए एंड आगे भी आप ऐसे ही सबको वो करते रहो. कभी कुछ ऐसा चैलेंज आया अभी तक इस 12 साल की जर्नी में जो लगा हो कि यार नहीं करना चाहिए था? कभी ऐसा कुछ रिग्रेट टाइप का कोई रहा सिनेरियो? एक भी दिन नहीं, एक मिनट भी नहीं, बिकॉज वो पैशन तुमको ड्राइव करता है. कभी ऐसा लगता ही नहीं यार काम कर रहा हूँ. एक भी दिन ऐसा नहीं लगा मैं काम कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम, मतलब मैं ना सच्ची में, मैं ना वो एक प्रॉब बोला जाता है या कुछ भी आप बोल लो, आप जो ज़िंदगी जी रहे हो ना वो काफ़ी लोग का सपना रहता है. तो मैं ना वो, मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं ना काफ़ी लोगों का सपना, ड्रीम में जी रहा हूँ. क्या बात. मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं जब भी लोगों को मिलता है ना तो बहुत जन बोलते हैं तेरे को क्या है, तू तो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है कि मतलब यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ व्हाट, तू तो खेलने वाली ज़िंदगी जी रहा है. सो आई नेवर फेल्ट अ रिग्रेट. आई एम ऑलवेज हैप्पी इन दैट. वाओ. अच्छा शिवा भाई, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर. यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? आप क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे? अगर कोई आपके जैसा ही बनना चाहे कि इस तरह की कंपनी स्पोर्ट्स इवेंट्स में ही खोलना चाहे, तो आप उसे एज अ कॉम्पिटिटर देखोगे या आप उसे इस तरह की इंडस्ट्री में एक और ऐसा बंदा जो लोगों की ड्रीम्स पूरी कर सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, उस तरह से देखेंगे? नहीं, डेफिनेटली मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जो एग्जिस्टिंग भी है, मैं किसी को एज अ कॉम्पिटिटर नहीं देखता है. मेरा जो मैंने मेरा बैकग्राउंड दिया है, आई वर्क फॉर 15 years इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. हॉस्पिटैलिटी इज अ सर्विस इंडस्ट्री. तो हमारे एक सर हुआ करते थे, वो एक बात हमेशा, रबाड़ी सर कह रहा हूँ, रेंटन रबाड़ी, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि जितना ज़्यादा रेस्टोरेंट ना शिवा, उतना ज़्यादा सेल.
तो हम लोग बोले सर ये क्या बात हो गई यार, आप ये क्या बोल रहे हो, जितना ज़्यादा रेस्टोरेंट उतना ज़्यादा सेल। सही बात। बोलता है देख, अभी मैं आया खाना खाने को, तो मैं ये रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मैं देखूंगा खाना कैसा है, करेक्ट। मैं ये रेस्टोरेंट में भी जाऊंगा, ये रेस्टोरेंट में, तीनों को धंधा मिल रहा है। हमारा फील्ड भी ऐसी ही है, सबको सब अभी अगर मेरे साथ आप एकदम से बंधे रहोगे, अभी मेरे साथ आप एकदम से बंधे रहोगे, अरे आजकल यार क्या बोलते हैं, भाई भाई का नहीं जमता यार, तो आप अगर एकदम से मेरे पास बंधे रहोगे एक टाइम के बोर हो जाओगे, सही बोलेगे यार ये शिवा क्या है यार, हर एक चीज़ में फिर आप गलतियां निकालो। बट आप 3-4 जगह जाकर आओगे ना तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है, और क्या रहता है कि आप सब जगह खेलते हो ना तो वो बर्डन कम हो जाता है। तो आई बिलीव और लोग आना चाहिए। आई सजेस्ट की क्या ना, काफ़ी चीज़ ऐसा है ना कि स्पोर्ट्स में बिजनेस बना सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन मार्क बहुत है। बट टचवुड आज ये क्वेश्चन का आंसर्स मिल गया। डेफिनेटली यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर ये आप मेरे को 5 साल पहले पूछते थे ना तो मैं खुद जवाब नहीं दे पाता था कि करियर बनेगा क्या। मैं काफ़ी लोगों को, जैसा वन ऑफ द ग्राउंड वेयर वी सिट इज खालसा, तो काफ़ी यंग स्टूडेंट आते हैं, दे आके ऐसा एडवाइस जैसा पूछते हैं, एक कैसा सर इसमें रेवेन्यू है क्या, इसमें ये है क्या। टचवुड आई फील आई स्पीक माई हार्ट आउट, ऐसे डेफिनेटली बेटा ये दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड मार्क माई वर्ड्स, स्पोर्ट्स बिजनेस हैज़ लेवल्ड अप। पहला हम बोलते थे ना कि क्या रोटी कपड़ा मकान, अभी मेडिसिन खेल उसके बाद खाना हो गया। सबसे पहला आज की तारीख में मेडिसिन है, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड ही खाना है। अभी आप देखो, पहला हम 3 टाइम को खाने को ये करते थे कि इतना टाइम पे खाना खाना चाहिए, अभी ऐसा नहीं है। पहला मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है क्या, दूसरा हम फिट है क्या, उसके बाद हम खाने में ध्यान देते हैं कि यार इतना एक टाइम खा लिया बस हो गया। So sports has gained that. Sports has come to the second level now. पहला ऐसा नहीं था, हम पहले बोलते रोटी कपड़ा मकान, अभी वो सब घर नहीं रहेगा चलेगा, आदमी फिट रहना चाहता है, फिट रहने के लिए वो स्पोर्ट्स में एंगेज्ड है ही है। तो दैट इज द मेन पर्पज। एंड डेफिनेटली माई एडवाइस टू द यंग एंटरप्रेन्योर इज फॉलो योर पैशन, डेफिनेटली रिजल्ट विल फॉलो। इट विल नॉट दैट कि आप एक दिन में, आज हमारा भी यार 10-12 साल का जर्नी है और अभी भी वी फील कि वी आर नॉट अचीव्ड मच, देयर इज लॉट लेफ्ट यार। वो एक बहुत अच्छी बात है कि नॉन इज अ ड्रॉप, अननोन इज एन ओशियन। सो जो मालूम है वो सिर्फ एक ड्रॉप ही है, देयर इज अ ओशियन बिहाइंड। काफ़ी चीज़ है जो आप सोचते सोचते आप उठा सकते हो। तो डेफिनेटली इफ एनीवन इज थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग अ करियर इन स्पोर्ट्स, दे शुड गो फॉर इट, एंड इट हैज़ अ बिग मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। काफ़ी चीज़ आ गया। एंड आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा टूल है अगर उसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो। अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है, तो आई नीड टू टॉक ऑन दैट। Absolutely. जो सोशल मीडिया आप जो बोल रहे हो ना, JFSC का जो बात चेंज हुआ है, इसमें आई विल लाइक टू थैंक क्रिकेटग्राफ। तो जब भी स्टार्ट हुआ था JFSC, स्पेशली अमोल भाई, जब भी स्टार्ट हुआ था क्रिकेटग्राफ, सॉरी JFSC जब भी स्टार्ट हुआ था, न्यूज़ वो टाइम पे इंस्टाग्राम फेसबुक उतना फेमस नहीं था, तो न्यूज़ कैसा फैला है, अभी कर रहा है। अभी कैसा था कि कोई किधर तो पब्लिक को मालूम होना चाहिए ना। अभी आपने सेंचुरी मार दिया, किसी ने 5 विकेट लिया, बताएगा कौन? थोड़ी ना हम चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं। तो क्रिकेटग्राफ एक जरिया था वो टाइम पे कि न्यूज़ फैलता था सब जगह। ये अमोल भाई का और अपना रिलेशनशिप इज़ लाइक बैक फ्रॉम 2012। तो एक आर्टिकल बना के डाल दिया, तो उससे क्या होने लगा, वायरल होने लगा कि नहीं, JFSC ब्रांड, जॉली फ्रेंड स्पोर्ट्स क्लब ब्रांड, जॉली फ्रेंड एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, रिकग्नाइजेशन मिलने लगा। क्या बात। उसके बाद जो एरा आया वो इंस्टाग्राम और फेसबुक। आज इंस्टाग्राम का रीच इतना है कि एक वीडियो, अगर आपका, हमारा एक वीडियो है वो हम लोग थोड़ा उस पर वीक है, क्या बोलते हैं, वीडियो को वायरल करने में। वो वीडियो मेरे को मालूम नहीं है, करोड़ों पे वो व्यूज़ चला गया। वो उल्टा बैट लगता है उसका, वो ऐसा बैटिंग करता है, घूम जाता है। वो वीडियो हमारे ग्राउंड पे हुआ था। अच्छा, हाँ, खालसा पे हुआ था। वाओ। तो वो वीडियो, वो जो टेनिस वाला, हाँ टेनिस वाला, वो ऐसा राइट ही मारता है, घूम के मारता है तो लेफ्ट ही आता है। ओ, तो वो वीडियो इतना वायरल हो गया है। ऐसा काफ़ी वीडियोज़ है। क्या बात तो है। सोशल मीडिया क्या हो जाता है कि इट इज़ वेरी पावरफुल। एंड सबसे अच्छी बात क्या है ना, सोशल मीडिया से ना, अभी एक इंस्टेंस है कि हमारा जब ओपनिंग नाइट होता है तो तभी काफ़ी लोग से बातचीत होती है। तो एक लेडी क्रिकेटर की वाइफ थी, शी केम एंड शी वाज टॉकिंग टू मी।
वो बोलते मतलब शी स्पोक हर हार्ट आउट. बोलते मेरे को लगता था ही इज प्लेइंग सम गली लेवल का क्रिकेट. आई थॉट कि क्या है ये JFSC BFSC. बट व्हेन आई केम हियर फर्स्ट आई सॉ द अरीना. दैट इज वन थिंग. बट आई वांट टू अप्रिशिएट यू ऑन द सोशल मीडिया. द सोशल मीडिया काइंड ऑफ वन वीडियो that TSL का B division का one video was very viral. We make by. So she is telling like ये मेरे हस्बैंड तो उसमें हीरो लग रहे थे. हमने वो वीडियो हमारे सोसाइटी के सर्कल पे, हमारे फैमिली सर्कल पे, तो सब लोग पूछ रहे तुम्हारा हस्बैंड क्या IPL खेल रहा है क्या. तो वो रीच आपको मिलता है सोशल मीडिया. आज सोशल मीडिया आप काफ़ी जगह देखो उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. बट जो अच्छा यूज़ हो रहा है, अभी बहुत सारे टैलेंट यार सोशल मीडिया से ही वायरल हो जाते हैं. कोई अच्छा बैटिंग कर रहा है बच्चा, उसको सब लोग देखते हैं, इट बिकम. तो सोशल मीडिया इज द बिग थिंग एंड इट इज गोइंग टू बी द बिग थिंग. सो दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दर्शकों के लिए जो शिवा भाई से हमने चर्चा की सोशल मीडिया के उस पर, कि अगर सही से इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए, इसकी पावर को एक्चुअल में समझा जाए, जो कि पॉजिटिव साइड में बहुत हेल्प कर सकती है, तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. करेक्ट. और हमें ये नहीं पता था कि वो जो फ़नी वीडियो था वो इनके ही ग्राउंड पे हुआ था. तो थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग अस ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत वायरल हुआ है वीडियो. और आगे आई एम प्रीटी श्योर कि और भी बहुत सारे वीडियोस आपके ग्राउंड्स पे जो खेले जाएंगे मैचेस उसमें वायरल होंगे. बहुत से हो भी रहे हैं. एक और भी वीडियो था, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिसमें शॉट मारा था और दीवार के पास छोटा सा होल था, उसमें से बॉल अंदर चला गया था. तो वो इतना ज़बरदस्त शॉट था, उसका प्रेसिजन ऐसा था कि लग रहा था गोल्फ खेल रहा है बंदा. तो वो वीडियो भी एक बहुत वायरल हुआ था. वो मेरे ख्याल से शायद फातिमा ग्राउंड का वीडियो है. तो नहीं, ये लाइव रखने का, कमेंट्री रखने का, दिस ऑल थिंग्स आर वैल्यू एडेड एंड इट गिव्स अ गुड वाइब. सो व्हेन यू सिट विद एनीवन एंड लाइक यू फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल आर शोइंग योर मैचेस कि दिस सी अरे आई प्लेड दिस एंड मैंने ये किया वो किया. So that is a happy moment for you. नहीं, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि आई बीइंग अ कमेंटेटर मुझे बहुत से ये दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत से क्रिकेटर्स के पेरेंट्स ने बोला है कि जब मैं हिंदी कमेंट्री करता हूँ तो वो स्पेशली इसके लिए अपने बच्चों का क्रिकेटर्स का मैच देखते हैं. तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है जब आपके ही फैमिली का कोई मेम्बर क्रिकेट खेल रहा हो, आप उसको लाइव देख रहे हैं. और जिस तरह से JFSC इसको इतना एग्जेम्पलरी वे में बढ़िया बनाता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके वो क्रिकेटर की वाइफ ने कहा था कि मुझे लग रहा है कि IPL खेल रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं. तो सो हैट्स ऑफ टू यू शिवा भाई एंड जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब, जिस तरह से आप इस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे ऑलरेडी ले जा चुके हो. आई एम प्रीटी श्योर आगे भी आपके बहुत सारे ऐसे हम विजनरी जो आइडियाज़ हैं वो एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे. डेफिनेटली. एंड कुछ फाइनल वर्ड्स जो आप हमारे सारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे, क्योंकि अब हम ये पॉडकास्ट रैप अप करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपके ही मुख से सुनना चाहेंगे कि क्या आपको आगे अपने दर्शकों को जॉली फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े जो लोग हैं और जो नहीं जुड़े लोग हैं उनके लिए आप कुछ स्पेशल वर्ड्स, कुछ फाइनल वर्ड्स बोलना चाहेंगे? सो फाइनल वर्ड्स ऐसा नहीं, मतलब वी आर ट्राइंग टू ब्रेनस्टॉर्म लॉट ऑफ आइडियाज़ कि हमारे जो ऑलरेडी क्रिकेटर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या बेस्ट करें. सो देर आर थॉट प्रोसेस की वन बिग थिंग वी आर प्लानिंग. सो अभी तो लेट्स सी इफ गॉड परमिट्स एंड एवरीथिंग गोज वेल, डेफिनेटली इट विल बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द कमिंग ईयर्स. सो इट विल बी अ बिगेस्ट टूर्नामेंट आई कैन से विच विल बी commencing if everything goes well. So I want that everyone be connected with us. Definitely something big is happening with God's grace. And I would like to thank all the people, I will not say people, I will say friends, because the company name itself is Jolly Friends. So all the friends who are associated with our company, who are playing in Jolly Friends tournaments and events and everything, it is a special feeling that you guys, and I really appreciate that everyone comes and gives a suggestion, and there is no this it is like a friendly suggestion. I have never seen a person coming and talking to me arrogantly, ye barabar nahi hai, wo barabar nahi hai. So that somewhere I feel that
that blessing is there with me, and because of them today wherever I am, it is all because of them. I can't take Absolutely. the credit कि मैंने कुछ बहुत बड़ा चीज़ कर लिया. If that people are not associated with me, that people are not supporting me, I can take many names. I don't want to disappoint anyone कि मेरा नाम नहीं लिया. There are many people associated with me and well wisher. क्या होता है कि एक होता है कि खेलना आपके साथ, और एक होता है कि आपके बारे में जाके बात करना, सही बात है. और वो दिल से बात करना. ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा चढ़ा के बात करना. लॉट ऑफ पीपल हु गो दे टॉक, अरे इट्स अ वेरी वेरी गुड टूर्नामेंट. काफ़ी लोग ने मेरे को इनिशियल करियर में काफ़ी लोग ने कि जाके बाहर जाके मेरे बारे में टूर्नामेंट के बारे में बात करके, उन सबको मेरा एक बिग थैंक्स टू एवरीवन, एंड आई होप दैट दे सपोर्ट अस थ्रू आउट. दैट इज़ द ओनली मैसेज I would like to give. Thank you very much. Well, I think your journey has been exceptional. Jolly Friends Sports Club has given so much happiness, so much moments to cherish to a lot of cricketers. Not only who are adults, but also a lot of kids, a lot of women cricketers. आपके यहाँ women cricketers भी खेलते हैं, आपके यहाँ adults भी खेलते हैं, आपके यहाँ senior citizens भी खेलते हैं, और आपके यहाँ kids भी खेलते हैं. सो आपके विज़न को बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त बधाइयाँ जहाँ तक आप अभी तक आए हैं, और आगे भी आपको बहुत शुभकामनाएं. आपको भी बहुत आगे जाना है, हम सबको पता है ये. हम सिर्फ वेट कर रहे हैं उस बड़ी चीज़ का जो आपने भी बोला कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड बिग थैंक्स टू यू फॉर योर टाइम टुडे. आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती वक्त हमारे इस पॉडकास्ट को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. So this was Mr. Sivanandan Konar, one of the biggest achievers you can say in the last decade or so in the sports events organizing arena. And इन्होंने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वो बहुत से लोग करना चाहेंगे भी, करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर एक कोई उस लेवल का एग्जीक्यूशन कर नहीं पाता है. तो ये इनकी टीम को भी बहुत बड़ी एक इनकी टीम की कामयाबी है. इनकी टीम को बहुत शुभकामनाएं जिस तरह से वो अपना इनके विजन को आगे लेके जा रही है. और इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए. हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई हस्ती, एक नए व्यक्ति विशेष के साथ. तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए. गुड इवनिंग एंड हैव अ गुड टाइम. नमस्कार.